व्हाट द फक इज रियली गोइंग ऑन? क्या चल रहा है भाई? मार्वल स्टूडियोज एंड सोनी दोनों एकदम हाई अलर्ट पे हैं। 2 दिन के अंदर अंदर 3 से 4 टीजर लीक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। लाइक सबसे पहले अवतार फायर एंड ऐश के साथ जो आपका एवेंजर्स डूम्सडे का एक फर्स्ट टीजर टाइप ग्लिम्स टाइप आने वाला था वो लीक हो गया, जिसमें वी ऑल गॉट टू नो दैट स्टीव रॉजर्स इज रिटर्निंग। एंड उसके बाद थॉर का भी टीजर नहीं पर उसका ऑडियो लीक हो गया। एंड देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर लीक हो जाता है। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जिस क्वालिटी में टीजर लीक करते हो भाई, कौन से जमाने का फोन यूज कर रहे हो तुम? इतनी गंदी क्वालिटी। खैर लीक टीजर है तो ऑब्वियसली मैं कोई कंप्लेन नहीं करना चाहूंगा, बट स्टिल तो आइए डिस्कस करते हैं जितनी भी चीजें लीक हुई हैं उनके बारे में। लेट्स गेट टू ब्रेक डाउन। आइए बात करते हैं। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कोई फोटोज या वीडियोज नहीं दिखाने वाला हूँ। जितना भी कुछ लीक हुआ है मेरे को कॉपीराइट से बचना है ऑब्वियसली, एंड नया चैनल है तो मैं कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं डलवाना चाहता। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नई ताजा खबर की, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो उसका जितना भी लीक हुआ पार्ट 1 आता है, फिर पार्ट 2 करके लीक होता है। एंड सोर्सेज के हिसाब से माने तो दिसंबर 25 को सोनी वाले अपनी एनाकोंडा फिल्म के साथ उसका टीजर अटैच करने वाले थे। तो उसी की आई गेस लैपटॉप के अंदर चल रही थी, उसी का कुछ काम चल रहा था। एंड समबडी रिकॉर्डेड दैट शिट ऑन देयर फोन और उन्होंने हर जगह लीक कर दी। एंड जिसने भी ये लीक किया ना भाई, तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, तुमको कहीं भी काम नहीं मिलने वाला। अगर कहीं तुम मिल भी गए तो ऐसे खोद के तुमको निकालेंगे ना। तो अगर हम लीक टीजर पे आए कि एक्चुअली हुआ क्या क्या, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं स्पाइडरमैन का डायलॉग आते हुए। लाइक स्पाइडरमैन का डायलॉग आता है, हाय माय नेम इज पीटर पार्कर, यू डोंट रिमेंबर मी बट वी न्यू ईच अदर दैट समथिंग बैड वाज गोइंग टू हैपन एंड द ओनली वे टू स्टॉप इट was to make everyone forget about me। ये यानी वो रेफरेंस है कि हाँ स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग में क्या हुआ। इसके आगे की लाइन, आई एम नॉट जस्ट पीटर पार्कर, आई एम स्पाइडरमैन एंड समटाइम्स स्पाइडरमैन हैज टू डू द हार्ड पार्ट even if it breaks Peter Parker's heart। उसके बाद हम थोड़ा बहुत आगे के शॉट्स देखते हैं। फिर सीडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में, जिसको कोई भी अंदाजा नहीं लग रहा था किसी को कि व्हाट कैरेक्टर शी इज प्लेइंग। यहाँ पे हमको उसका डायलॉग सुनने को मिलता है दैट यू आर एम स्पाइडरमैन, डोंट गेट इन माय वे, otherwise it won't just be your friends who don't remember who Peter Parker is। and जिस हिसाब से उसका लुक आ रखा है, जिस हिसाब से डायलॉग आ रहा है, she is definitely a villain and she knows कि Peter Parker ही Spider-Man है and obviously she is a high level being। and बहुत सारे स्पेकुलेशन के हिसाब से she can be Jean Grey। मे भी हो सकता है कि someone is controlling Jean Grey because कॉमिक्स के अंदर भी Jean Grey knew that Peter Parker is Spider-Man। but आगे अगर हम बात करें तो we also hear Tombstone का डायलॉग, the spiders have 3 life cycles and between cycles it can leave the spider vulnerable to threats, those spiders that survive। बाकी फिर हमको बैनर की भी थोड़ी झलकियां दिखाई जाती है कि जिसमें स्पाइडरमैन कहता है कि हे बैनर आई नीड योर हेल्प एंड बैनर रिप्लाई करता है कि यू आर नॉट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स आर यू, जिससे ये पता चलता है कि ही इज सम काइंड ऑफ अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। एंडिंग शॉट देखते हैं हम फ्रैंक कैसल का, जिसमें स्पाइडरमैन उससे पूछता है कि हे व्हाट आर यू डूइंग हियर एंड फ्रैंक कैसल सेज सेविंग योर एस। ये तो जितने भी हो गए डायलॉग्स हो गए, लेकिन इसका विजुअली बात करें तो स्टार्टिंग में ही पूरा का पूरा न्यूयॉर्क का शॉट दिखाया जाता है। देन धीरे धीरे करके जो विजुअली सबसे इंटरेस्टिंग बात नोटिस होती है कि वी सी सम रेड कॉस्ट्यूम वेयरिंग निंजास एंड स्पाइडरमैन इज फाइटिंग देम। एंड यहाँ से थोड़ा पता चलता है कि दे कैन बी दी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द हैंड। एंड इसको हम काफी बार डेयरडेविल के कॉमिक्स में एंड इवन डेयरडेविल के शो में भी देख चुके हैं। उतनी चीजें तो पता नहीं चल पाती एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट यू कैन डेफिनेटली डिस्कस कि हाँ चीजें कुछ तो मूव कर रही है। बट इसके बाद अगर हम अवेंजर्स डूम्सडे पे आते हैं तो उसमें जो स्टीव रॉजर्स का टीजर जो लीक हुआ है उसके अंदर ऑब्वियसली आप सबको तक पता ही चल गया होगा क्या होगा। बट द इंटरेस्टिंग थिंग हियर टू नोटिस इज इन्होंने एंड में लिखा है स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न, क्योंकि जब भी क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका मार्वल में प्ले किए गए हैं it has always been shown that Captain America will return, but अभी Captain America is Sam Wilson and it has been showing that Steve Rogers will return। तो वह भी हो सकता है कि Avengers Doomsday में he won't be Captain America ऑब्वियसली, क्योंकि आपने इतने टाइम से सैम विल्सन को एज अ कैप्टन अमेरिका बिल्ड किया है, एक्सपेक्ट किया है कि लोग उसे एक्सेप्ट करें। वो लोग बात है कि अब तक लोगों ने उसको एज अ कैप्टन अमेरिका एक्सेप्ट नहीं किया, बट स्टिल यू हैव ट्राइड टू बिल्ड सो मेनी थिंग्स, इतना कुछ फॉर द न्यू कैरेक्टर्स फॉर द न्यू कैप्टन अमेरिका। बट अचानक से स्टीव रॉजर्स को एज लीड ले आना बहुत ज्यादा अब्रप्ट हो सकता है। बट वी हैव टू वेट फॉर द टीजर एंड एक्चुअली फॉर द फिल्म कि होगा क्या एक्चुअली। एंड माई बोल्ड थ्योरी हियर आई एम सीइंग अ पैटर्न। लाइक फैंटास्टिक फोर के अंदर भी हमने देखा कि डॉक्टर डूम का जो भी एंड में उन्होंने जो भी लुक दिखाया था, ही वॉज विद फ्रैंकलिन, रीड और सू का बेटा। एंड देन स्टीव रॉजर्स वाले टीजर में भी हमने देखा दैट ही हैज अ किड एंड मे बी डॉक्टर डूम इज आफ्टर हिम। तो क्या ये लोग डूम को भी बच्चा चोर बना देंगे जस्ट लाइक गॉड? खैर वो एक अलग थ्योरी आ जाएगी, हम अभी उस पर नहीं जाने वाले, बट स्टिल दैट जस्ट अ पैटर्न आई नोटिस्ड। बाकी
आई डोंट नो ये लीक्स कैसे आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, एंड हर जगह वो हाइप आ चुकी है। मजा लो इस हाइप का, वो पुराने दिन जरूर याद आते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी एंड बाय बाय।